फ्रेंड्स, કેમ છો બધા? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज संडे है और मम्मी ने मेरे को ना उठते ही डायरेक्ट बोल दिया कि तू रोटी बनाने बैठ जा। और मेरी फूटी किस्मत के साथ मैंने स्टार्ट तो कर दी रोटी बनाना। पर गाइस, इतनी अच्छी भी नहीं बनी, मतलब कि मेरी मम्मी जितनी अच्छी नहीं बनती मेरे से, अभी बन तो जाती है। इसे ना गुजराती में रोटला बोलते हैं, हम यहाँ पे ये खाते हैं। आप जैसे गेहूँ की रोटी खाते हो ना, हम ये बाजरे का रोटला खाते हैं। फिर गाइस, मेरे को पानी भरना था सुबह सुबह पीने का, तो ये हमारी पानी की टंकी है जो बारिश का पानी स्टोर करती है, तो उसमें से पानी भरा। और गाइस, हमारे यहाँ ना कब से बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। और अभी तो बारिश का भी मौसम भी नहीं है, तो हमारे यहाँ ना इस बारिश को मावठू बोलते हैं। और गाइस, मैं तो सच में अब तो तंग आ गई हूँ इस बारिश से। मेरे को बारिश तो बहुत पसंद है, पर जो ये बिन मौसम की बारिश है ना, वो इतनी भी पसंद नहीं आती, क्योंकि हमारा जो प्लान होता है, जो मूंगफली का मोल होता है, पाक होता है, वो सारा ख़राब करके जाती है। पर ठीक है, कोई ना, ये तो नेचर है। गाइस, मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है। मेरे को तो घर का पूरा काम भी करना होता है, एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है, और सारा मेरे को मैनेज करना होता है। पर कोई ना, हो जाता है, मेरे को करना है तो मैं कर लूँगी। और गाइस, आज तो घर पे भी ना सारे मूंगफली कोई अच्छे क्लीन कर रहे थे, क्योंकि मूंगफली इतनी बिगड़ गई थी ना कि हम अब करें क्या इसका, ये सब सोच रहे थे। तो बस इसमें से धूल वूल पत्थर है वो निकाल रहे थे, और जो मूंगफली है वो साफ कर रहे थे। तो ये हमने मूंगफली भी अपने घर पे भर ली है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमने मूंगफली भर ली है, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है। और ये मेरा भाई का लड़का बारिश में भी इसको पटाखे फोड़ने हैं। फिर गाइस, मम्मी का ऑर्डर था कि खेत में जा और जो सब्जी है वो लेके आ। फिर मैंने अपने पायल वायल निकाली और फिर खेत में चले गए। और गाइस, बारिश की वजह से छाता लेके जाना पड़ा। फ्रेंड्स, पूरे घर पे ना मूंगफली पड़ी हुई है। आप जहाँ पे नज़र करो ना, वहाँ आपको मूंगफली देखने को मिलेगी। अब तो हमने प्लान किया है कि पूरे घर पे ना मूंगफली बिछा देंगे। अगर सोना होना तो उसके ऊपर चारपाई लगा के सोएंगे, क्योंकि अगर बाहर रखी ना मूंगफली को तो वो तो सारी बिगड़ जाएगी, और जो बच्ची कुची है ना वो भी हाथ में नहीं रहेगी। फिर मैं और मेरे भाई का लड़का निकल पड़े अपने खेत के लिए। मतलब हम तो रहते ही पूरे खेत के बीच में, गांव में रहते, तो इसलिए थोड़ा ही दूर है, इतना दूर जाना नहीं पड़ता। और ये गाइस, हमारे यहाँ इसको सींग बोलते हैं। एक सब्जी सींग का पेड़ है, बिगड़ चुकी है। इसमें छोटी छोटी भी जो सब्जी थी ना, वो भी अब बिगड़ने लगी है। ये बारिश ने ना पूरा खराब करके रखा है, कुछ भी अपने हाथ में नहीं आ रहा। और फिर मैं नींबू देखने को चली गई, पर उसका भी वही हाल है। जो पके हुए थे ना, वो खराब होके नीचे गिर गए, और बाकी सब छोटे छोटे थे। और गाइस, जो पीले पीले थे ना, मीन्स के थोड़े बहुत पक चुके थे ना, वो मैंने थोड़े बहुत तोड़ लिए। और गाइस, घर के लिए निकल गई। फिर मेरे को रास्ते में दिखा कि चलो आप लोगों को भी कोकोनट का पेड़ दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ना ये कोकोनट होता है, जो पीने में बहुत मीठा होता है। फिर ये रहा पपीता, और फिर ये रही मूंगफली। और मूंगफली अभी भी ऐसे खेत में ही पड़ी है, पता नहीं अब कितना नुकसान करके जाएगी ये बारिश। ऐसा कुछ लुक है हमारे खेत का। और फ्रेंड्स, ये रही मैं, देखो कितनी प्यारी हूँ। मजाक कर रही हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने देखा कि चलो बैंगन भी देख लेते हैं, बैंगन क्या कर रहे हैं। फिर उसमें भी फूल ही आए थे, छोटे छोटे बैंगन भी खराब होकर गिर गए थे। फिर गाइस, मेरे पैर इतने खराब हो चुके थे, फिर पैर में रोश किया। ये तो मेरे को आदत है, खेत में जाते हो तो ऐसा तो होता ही है। फिर मम्मी ने सब्जी तो बना ली थी, और मैं रोटी तो बना के ही गई थी। फिर आके थोड़ा बहुत खाना खाया। हमारे यहाँ ना 4 टाइम खाना होता है। आप लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं ना, हमारे यहाँ वो प्रॉपर खाना होता है, जिसको सिरामण बोलते हैं हमारे गुजराती में। फिर मैंने किचन की सफाई की, क्योंकि मम्मी की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर खुद की सफाई की, मीन्स की थोड़े बहुत बाल बनाए। और फ्रेंड्स, बारिश की वजह से ना पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा था। मेरे को आज ना सोमनाथ जाना था, और मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी घुमाओ और सोमनाथ दादा के दर्शन कराओ, पर क्या करूँ गाइस, बारिश ही इतनी थी। फिर ये सब प्लान को मैंने साइड पे रखा, और सोचा कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। तो ये दूसरे घर आ गए। और गाइस, यहाँ मेरा पढ़ाई का सामान रहता है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ वैसे।
आपको जो मिनी ब्लॉग में दिखते हैं ना वो ऐसा कुछ रहता है फ्रेंड्स। और गांव में रहने का ना एक फ़ायदा है फ्रेंड्स कि आप पढ़ के बोर हो जाओ ना तो फिर आप खेत में चले जाओ ना तो आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाए। फ्रेंड्स बारिश का टाइम है और पकौड़े ना बने, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो गाइस मैं थोड़ा स्ट्रगल करके ये पत्ते लेके आए और इसके पकोड़े बनाने हैं, बहुत अच्छे बनते हैं गाइस। फिर मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि मेरे को ना ये खाने का मेरे को बहुत क्रेज़ रहता है। मैं लगातार कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ जब फ्री होती हूँ, और संडे के दिन तो ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन फ्री रहती हूँ इसीलिए। तो फिर मैंने पकोड़े बनाए और फिर पापा का रिव्यू भी लिया कि, और ये देखो गाइस ये ना पत्ते के पकोड़े और ये मिर्ची के पकोड़े। फिर मैंने पापा से पूछा कि कैसे बने पापा, तो पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। और फिर गाइस हमने लंच किया। लंच में भी वही होता है, हमारा जो लंच और ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, जो सिरामण बोलते हैं, वो सुबह ही बन जाता है। और गाइस कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी फ्रेंड्स। तो ऐसी लाइफ होती है गाँव के लोगों की। तो आज के लिए